Class 7, Chapter 3, State Government. This is the 5th video of this chapter. In this video, we will complete the topic Legislative Council and the qualifications to become a member of Legislative Council. Before starting this chapter or this topic, students, you need to know some basic things about the Legislative Council. In India, there are 28 states, and according to the population of the states, the Constitution of India has decided that few states may have where the population is comparatively higher. तो वहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या बात करते हैं, 2 houses in the state. बेटा आप याद रखेंगे, हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हाउस है. जब हम लोग एक हाउस वाले स्टेट की बात करते हैं तो उधर हम कहते हैं दैट देयर आर लेजिस्लेटिव असेंबलीज ओनली. और जब हम लोग 2 हाउसेस की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं. तो हम इस टॉपिक में लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे. ओके, सबसे पहले हमें उन स्टेट्स के बारे में जान लेना चाहिए जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं. ओके, हम लोग बेटा जब उन स्टेट्स की बात करते हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, तो इंडिया में एट प्रेजेंट ओनली 6 स्टेट्स है जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं. सबसे पहले है बेटा आपके पास आंध्र प्रदेश, देन हमारे पास है बिहार, उसके बाद कर्नाटका, महाराष्ट्र, आफ्टर दैट तेलंगाना, नेक्स्ट यूपी और उत्तर प्रदेश. तो बेटा ये 6 स्टेट्स हैं हमारे पास जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल एट प्रेजेंट एक्टिव है और काम कर रही है. ओके बेटा, हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं लेजिस्लेचर का कहाँ पर, स्टेट्स में. तो जहाँ पर स्टेट में 2 हाउसेस हैं वहाँ पर हम लोअर और अपर हाउस से बात करेंगे. जब हम लोग लोअर हाउस की बात करते हैं तो उधर होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और जहाँ पर हम लोग बात करते हैं अपर हाउस की तो वहाँ पर होती हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो आपने याद रखना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस इज लेजिस्लेटिव असेंबली. हमने बेटा कुछ बेसिक चीज़ें देखी हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिगार्डिंग. लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसा कि अभी आपको बताया गया, लेजिस्लेचर का अपर हाउस होता है, ठीक है. स्टेट लेजिस्लेचर का अपर हाउस कौन होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली. It consists of the members elected by MLA of the representative states, members of the local bodies, graduates, teachers of the secondary school, and some of the members are also nominated by the governor
from among the people who have special knowledge or experience in the field of art, science, literature, social services and the cooperative movement. अब बेटा इस पैराग्राफ को हम बहुत ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं. ओके बेटा, हमारा जो पैराग्राफ है वो हमें ये कह रहा है, सबसे पहले बात करते हैं कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स आते कहाँ से हैं. हम लोगों ने बेटा कुछ बातें लास्ट वीडियो में भी देखी कि MLC का इलेक्शन कौन करता है. MLC बेटा इनडायरेक्टली इलेक्ट होती है और इस इनडायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर क्या प्रोसेस है, हम लोग जो 18+ हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चूज़ करते हैं और ये मेंबर्स आगे MLC के इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. 18+ ने MLAs को चूज़ करा, MLAs ने आगे जाके MLCs के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया. ओके इसके बाद अब बेटा सारे जो मेंबर्स हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ये कुछ मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, कुछ मेंबर्स चूज़ होते हैं MLAs के थ्रू, यानी कि कुछ लोग MLA के थ्रू चूज़ होकर आए. कुछ लोगों को बेसिकली एक सीट होती है, कुछ लोगों को गवर्नर ने चूज़ करा, जो स्टेट का गवर्नर होगा वो चूज़ करेंगे. ठीक है, और कुछ लोग स्टेट के ही, हम सिर्फ स्टेट की बात कर रहे हैं बेटा, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, कुछ लोग जो कि स्टेट में ही हैं और आर्ट या कल्चर में या किसी ऐसी फील्ड में जैसे कि साइंस हो गया या फिर लिटरेचर हो गया या कुछ और सोशल सर्विस में या कुछ किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया हो, और कुछ टीचर्स भी होते हैं किसी किसी स्टेट्स में, तो हम लोग कहते हैं कि वो लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन सकते हैं. इनका इलेक्शन और इनका जो वोटिंग का सारा पार्ट होता है ये इनडायरेक्टली किया जाता है, ये आप याद रखेंगे बेटा. हम एक बार फिर से पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है दैट की इट कंसिस्ट, हु कंसिस्ट, द काउंसिल. काउंसिल में मेंबर्स जो कि इलेक्ट होते हैं MLAs के थ्रू वो आते हैं, कुछ लोकल बॉडीज से यानी कि जो और नीचे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि ग्राम सभा हो गई, ग्राम परिषद हो गई, या फिर जो लोकल लेवल है वहाँ से कुछ लोग आते हैं. कुछ वो जो कि ग्रेजुएट होते हैं उनको भी मेंबर बनाया जाता है. सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स यानी कि जो सीनियर टीचर्स होते हैं उनको भी अलाउ किया जाता है MLC का मेंबर बनने के लिए. इसके अलावा गवर्नर कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं. स्पेशली उस फील्ड के लोगों को इलेक्ट किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के थ्रू जो कि आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस या कोऑपरेटिव मूवमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं. बेटा ये हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है और किस तरीके से उसके मेंबर्स चूज होते हैं. अब हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशंस की. क्वालिफिकेशंस की बात की जा रही है बेटा. क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि कोई भी मेंबर या कोई भी पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन है वो किस तरह से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बन सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे. बेटा जब भी हम लोग बात करते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता बेटा MLA बनने की क्वालिफिकेशंस में और MLC या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस डिमांड की जाती हैं उसमें मेजॉरिटी में या ऑलमोस्ट सारी क्वालिफिकेशंस बिल्कुल कॉमन होती हैं जो कि MLA बनने के लिए चाहिए होती हैं. जैसे कि इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए,
किसी स्टेट की वोटर्स लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, साउंड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, किसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर काम करते हुए नहीं होना चाहिए। पर जो बेसिक डिफरेंस है जब हम लोग बात करते हैं, जब आप एमएलए की क्वालिफिकेशंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि मेंबर की जो एज है, जब वो इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट करता है, उसकी एज कम से कम 25 इयर्स होनी चाहिए। और जब हम लोग एमएलसी की बात करते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि कम से कम जो एज है वो 30 इयर्स होना चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है। एक बार मैं आपको एमएलए की क्वालिफिकेशंस दिखा देती हूँ। सेम है बच्चे क्वालिफिकेशन, एक बार हम इसे देख लेते हैं। इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोटर होना ज़रूरी है, इस पॉइंट को हम सबसे एंड में करेंगे। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर नहीं होना चाहिए, ना ही सेंट्रल लेवल पर, ना ही स्टेट लेवल पर। मेंटल हेल्थ, साउंड मेंटल हेल्थ होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये जो डिफरेंस है हमारे पास किस तरह से, अगर किसी को एमएलए बनना है तो मिनिमम एज 25, अगर किसी को एमएलसी या मेंबर ऑफ काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना है तो उसका मिनिमम एज 30 इयर्स। ये आप याद रखेंगे, दोनों की बाकी क्वालिफिकेशंस एकदम कॉमन होती हैं। एक बार हम यहाँ पर भी देख लेते हैं इन क्वालिफिकेशंस के बारे में। Qualifications to become a member of Legislative Council or MLC. The qualifications required to become a member of Legislative Council are same as the Legislative Assembly. दोनों के बिल्कुल कॉमन है, बट जो डिफरेंस है वो क्या है, that the minimum age is 30 years and the rest of the qualifications are same. And in the next video we will study about the officers and the powers and functions of the Legislative Council.